तो मैं नर्सरी करता था। तो मट्टी को कोड़ के 3-4 दिनों तक मैंने मट्टी को बना बना के और फावड़े से एकदम नरम करके मट्टी रखता था, उसमें पानी का ऐड करता था, फिर उसको सूखने छोड़ता था, फिर उसको मैं कोड़ता था। तो मैंने क्या किया कि मैं बीज भंडार से, मेरा दोस्ती है दोस्तों, तो वो बीज भंडार वाला ही मेरे को बताया कि भैया आप इस तरीका का रे यूज करें। मैं दावे कर सकता हूं दोस्तों कि यदि आप इस प्रकार से आप नर्सरी करते हो तो हरगिज आपको लॉस नहीं होगा और एक भी पौधा आपको मरने वाला नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी 2 ml कीटनाशक में ही आपका काम हो जाएगा, तो क्यों मैं खर्चा करूं। इसे सीधा ले आके खेत में ऐड करनी है, आराम से निकालेंगे तो ये पौधा निकल जाएगा दोस्तों। और ले आके आपको खेतों में 2-2 फीट की दूरी पे लगा सकते हैं। यदि बारिश का मौसम हुआ, जोरदार बारिश आने वाली है, तो मैं इसे उठा के घर में भी रख सकता हूँ। तो नर्सरी घर में करने का और ट्रे में करने का यही फायदा है दोस्तों। तो दोस्तों ठंडे के दिनों में हर साल आपको एक परेशानियां झेलनी पड़ती है। बेसिकली आप यदि कोई भी नर्सरी करते हैं, टमाटर हो या मिर्ची हो या कोई भी चीज का, नेनुआ हो, झींगी हो, हर प्रकार के आपकी जो नर्सरी करते हैं उसमें आपका प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि ठंडी की वजह से डोसा लगने की प्रॉब्लम आती है। तो ठंडी मार देती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा 100% के बीज का पैकेट जो है 30% 35% ही जर्मिनेशन आपको मिलती है। तो पिछले साल हमने आपको दिखाया था नर्सरी करके, करेली, नेनुआ, झींगा, सतपुती, ये सारा चीज का मैंने नर्सरी करके दिखाया था। उसी प्रकार इस वर्ष भी मैंने नर्सरी कर रखी है। तो दोस्तों मैं इसलिए नर्सरी किया हूँ ताकि आप लोग के सामने पहले से मैं दिखा सकूं और आप लोग ठंडी में नर्सरी करें, क्योंकि घर का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा अधिक होता है। जो घर का, जो हमारा समीप का नर्सरी जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है। और खुले वातावरण में, जैसे मान लीजिए कि खेतों में खुले वातावरण में थोड़ा ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग नर्सरी करें तो घर में करें और खेत में ले जाने का कष्ट करें। वहां पे जाके आप नर्सरी लगा सकते हैं, डायरेक्टली खेत में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो तो दोस्तों मैं पहले, बहुत पहले, मैंने आज से 4-5 साल या 6 साल लमसम समथिंग यही होते होंगे, तो मैं नर्सरी करता था। तो मट्टी को कोड़ के 3-4 दिनों तक मैंने मट्टी को बना बना के और फावड़े से एकदम नरम करके मट्टी रखता था, उसमें पानी का ऐड करता था, फिर उसको सूखने छोड़ता था, फिर उसको मैं कोड़ता था। और बाद में जब नर्सरी करते थे हम, तो मेड़ टाइप का बना के लंबी जैसी, और छावनी कर देता था मैं, प्लास्टिक से छावनी करता था। तो क्या होता था कि ठंड के कारण, डोसा के कारण साइड साइड से जितने भी मेरे पौधे जो जर्मिनेशन होते थे वो सिकुड़ जाते थे, सिकुड़ जाते थे। मैं सोचता था कि पानी का प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, पानी का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। पानी देने से और ज्यादा मरता था। तो मैंने क्या किया कि मैं बीज भंडार से, मेरा दोस्ती है दोस्तों, तो वो बीज भंडार वाला ही मेरे को बताया कि भैया आप इस तरीका का रे यूज करें। मार्केट में आपको बेसिकली 15 से 16 रुपए पड़ेंगे ऑनलाइन, तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें 98 गड्ढे हैं, कप जैसा। इसमें क्या करनी है दोस्तों, इसे सीधा आप घर में ले आए और अच्छी जगह देख के, जहाँ खाली जगह हो, छावनी टाइप का हो, तो उसे गोबर गोबर ले ले, मात्रा भर गोबर ले ले। मान लीजिए कि 10 ट्रे मेरे को उपजानी है, 10 ट्रे जर्मिनेशन करनी है, तो 10 ट्रे के लिए भरपूर मात्रा में गोबर, और मैंने 60% गोबर लेना है और 40% आपको मट्टी मिक्स करना है। और गोबर में मिक्स कर दे दोस्तों। गोबर में मिक्स करने का रीजन ये है कि गोबर और मट्टी दोनों मिक्स हो जाने के कारण ये जब पौधा उठाएंगे इस तरह से खींच के आप, तो सीधा निकल जाए। और यदि सिर्फ गोबर दे देते हो दोस्तों, तो उठाने समय आपका पौधा ही उखड़ जाएगा, वो गोबर उसका साथ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गोबर और मट्टी दोनों मिक्स करने के लिए। इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब भी इसको पूरा लेवल कर देंगे, और लकड़ी ले ले छोटा सा, और एक बीज एक गड्ढे में रखे और लकड़ी के हिसाब से आप अंदर डाल दें। थोड़ी सी अंदर डालने के बाद आप उसको भिजा दें, पानी से
या स्प्रे मशीन से पूरा फवारा से भिजा दें। भिजाने के बाद उसे दो दिनों के लिए 3 दिन के लिए छोड़ दें, ऑटोमेटिक आपका जर्मिनेशन एक्यूरेट होगा दोस्तों। एक भी पौधा आपका नजर नहीं आएगा मरे हुए। देखिए ये मिर्च का बीज बहुत ही महंगी है दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक भी आपका पौधा नहीं मरने वाला है। और मैं इसे जल्द ही खेतों में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो है कि पौधा तैयार हो चुका है, जल्दी खेत में ऐड होगा। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीका का पौधा जर्मिनेशन हुआ है। इसे यदि खेतों में ऐड करते हो दोस्तों तो डायरेक्ट तुरंत ही इसे लंबा होने में समय नहीं लगेगा। खेतों में जाने के बाद नई मट्टी पाएगी, नई शक्ति पाएगी, तो और दुगनी तीन गुनी बढ़ेगी। तो दोस्तों इसकी फायदा मैं बता रहा हूँ। फायदा जैसे मान लीजिए कि घर में हमने इसे, घर के अंदर नहीं बाहर में मैंने नर्सरी तैयार की है। यदि बारिश का मौसम हुआ, जोरदार बारिश आने वाली है, तो मैं इसे उठा के घर में भी रख सकता हूँ। और दूसरी फायदा यह है कि 1 लीटर पानी में यदि कोई भी चीज घोल बनाते हैं 1 लीटर पानी का, तो कीटनाशक तो इतना दूर में जो है कि आप दे सकते हैं। आपको ज्यादा पानी बर्बाद और कीटनाशक बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी कीटनाशक में 2 ml में ही आपका काम हो जाएगा। तो 10 ml 15 ml मारने की क्या जरूरत है, पैसा खर्च, नुकसान। और पौधा भी बचाने के लिए मैंने उतना सक्षम नहीं होंगे आप। और सामने यदि रहेगा, जर्मिनेशन आपका सामने रहेगा, आपका नर्सरी पास में रहेगी, तो आप कभी भी थोड़ी सी 2 ml कीटनाशक में ही आपका काम हो जाएगा। तो क्यों मैं खर्चा करूं, इसे सीधा ले आके खेत में ऐड करनी है। आराम से निकालेंगे तो ये पौधा निकल जाएगा दोस्तों, और ले आके आपको खेतों में 2-2 फीट की दूरी पे लगा सकते हैं। मैंने तो ये नर्सरी के लिए बता दूं कि किस कंपनी का मैंने लगाया है। ये है शताब्दी का कारगिल बीज है, जो बहुत ही कॉस्टली आता है दोस्तों। आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यही लगावें। आपके एरिया में जो मिर्च अच्छी होती है दोस्तों उसे ही लगाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि यदि आप इस प्रकार से आप नर्सरी करते हो तो हरगिज आपको लॉस नहीं होगा, और एक भी पौधा आपको मरने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप इसे देख सकते हो, इसमें नीचे होल दिया हुआ है, नीचे 2-2 पीस होल है दोस्तों। तो क्या होगा कि यदि आप पानी भरपूर मात्रा में भी यदि दे देते हो, अगर 10 लीटर 20 लीटर पानी का स्प्रे भी कर सकते हो दोस्तों। अगर यदि जड़ जड़ में देते हो तो बेस्ट पानी जो है कि आपको 2 घंटे में 3 घंटे में सारा फालतू पानी आपका नीचे गिर जाएगा। फायदा यही है दोस्तों। और जब कहीं मिट्टी में देते हो दोस्तों, जब पानी ज्यादा हो गई तो फिर पौधा गलने का बीमारी, फिर आपको पाउडर स्प्रे करें। आप जाइएगा कि बाजार से किसी बीज भंडार से बोलिएगा कि हमारा पौधा मर रहा, तो नाना प्रकार का साफ वगैरह या हुआ दे देंगे आपको, बोलेंगे कि आप जाकर मारिए। पता चलेगा कि उसे भी ज्यादा बेहद आपका नुकसान हो गया। तो नर्सरी घर में करने का और ट्रे में करने का यही फायदा है दोस्तों। मैं अगले साल भी मैं बहुत सारे चीजों का वीडियो मैंने नर्सरी करके आपको दिखाया था। इस बार मैंने ठंडी से पहले, यानी कि हल्की हल्की ठंडी दस्तक दे रही है, और मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। आप चाहे तो घर में कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।